खबर बहुत बड़ी है और ये कहा जा सकता है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसका सबसे निर्णायक मोड़। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को बीच में ही छोड़ दिया है, बीच में ही रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रपतीय अध्यादेश पर दस्तखत करेंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर इसराइल और ईरान युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी कि अमेरिका कहीं ना कहीं इसराइल और ईरान युद्ध में कूद रहा है, बावजूद इसके कि इसमें अमेरिका के लिए जबरदस्त खतरे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं टकर कार्लसन। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल ईरान युद्ध में घुसे तो यह अमेरिका के खात्मे की शुरुआत है। यह चेतावनी दी है टकर कार्लसन ने। क्या डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को मानेंगे या फिर आने वाले दिनों में वो उस राष्ट्रपति अध्यादेश पर दस्तखत कर देंगे जिसके जरिए अमेरिका औपचारिक तौर पर ईरान और इसराइल के युद्ध में शामिल हो जाएगा? उससे भी बड़ी बात यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर आखिर कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है और किस बात को लेकर ब्लैकमेल। आपकी स्क्रीन पर ईरान के धर्मगुरु खामेनी। खबर यह आ रही है कि खामेनी की हत्या करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है और यह दबाव सिर्फ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नहीं डाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर उनके पार्टी के कई लोग, कट्टरपंथी लोग लगातार कह रहे हैं कि खामेनी की हत्या को गो अहेड यानी हरी झंडी दो। इसका असर क्या पड़ेगा इस पूरे इलाके पर, आप और हम उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। मगर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह खामेनी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान खतरे में है। 13 जून का एक वीडियो अब जाकर सामने आया है जिसमें वो अपने देश की जनता को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी जान को खतरा है और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मगर अगर मैं चला भी जाऊं, यानी कि अगर मेरी हत्या भी हो जाए, तो यह आंदोलन रुकेगा नहीं क्योंकि मेरी जान ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं खामेनी ने क्या कहा। मेरे जिस्म की कोई खास कीमत नहीं, मेरी जिंदगी का भी कोई खास बड़ा मतलब नहीं। अगर वो मुझे मार दें तो इसे हमारी हार मत समझना, बस तुम इमाम हुसैन के उसूलों पर डटे रहना। हम ये जंग तब तक जीत रहे हैं जब तक हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, ताकत और लालच के आगे नहीं झुकते, जब तक हम इमाम हुसैन के आदर्शों को थामे हुए हैं। सुनिए और देखिए 13 जून का इनका यह भाषण जो आज मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप उस ब्लैकमेल के सामने झुक जाएं। सुना जाए क्या कहा खामेनी ने। मैं जान नाकाबिली दरम, जिस्म नाक़िसी दارم، اندک آبرویی هم دارم که این رو هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد تا هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود. इसके अलावा दोस्तों मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि खामेनी ने और क्या क्या कहा इसराइल पर प्रहार करते हुए। आपके स्क्रीन पर खामेनी ने साफ साफ कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने इसे बेवकूफी भरा कदम बताया और खतरनाक भूल बताया। उनका कहना था कि इसराइल को इस पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसराइल को उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि ईरान इस हमले का जवाब जरूर देगा। उनका कहना था हमारे शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, इसराइल को हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। एकजुटता और तैयार रहने की बात खामेनी ने सेना, सरकार, आम जनता से कहा कि सबको एकजुट और सतर्क रहना है।
उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और देश के सारे लोग सेना के साथ हैं। आश्वासन और हौसला। उन्होंने जनता को हिम्मत रखने की बात कही और भरोसा दिलाया कि ईरान कमजोर नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मन ने हमें कमजोर समझने की गलती की, लेकिन हम मजबूती से उसका सामना करेंगे। इसराइल को भी चेतावनी दी उन्होंने। खामेनी ने कहा, इसराइल ने अपने लिए बहुत बुरा वक्त बुला लिया है, अब उसे हमारे जवाब का इंतजार करना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात, एक तरफ इस बात को लेकर सुगबुगाहट, क्या अमेरिका इस जंग में उतरने वाला है, और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर बीबीसी की एक खबर, यह खबर मैं आपको कल दिखा चुका हूं दोस्तों, और यह खबर क्या कह रही है कि ट्रंप से कहा गया कि वो ईरान के सुप्रीम नेता को मारने में मदद करें, जिसे ट्रंप ने पहले इनकार कर दिया था। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, उनके देश के अंदर उन्हें लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो खामेनी की हत्या, उनकी सुपारी को लेकर हरी झंडी दें, मगर अब तक ट्रंप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, क्या ट्रंप इस ब्लैकमेल के सामने झुक जाएंगे? इस बारे में सीएनएन ने क्या कहा है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस कारण और घरेलू राजनीति को देखते हुए अमेरिका के लिए सीधे तौर पर ईरान इजराइल जंग में कूदना समझदारी नहीं होगी, खासकर जब इस्राइल इसे अपनी जिंदगी और अस्तित्व से जुड़ा मसला बता रहा है। लेकिन हालात ऐसे बन सकते हैं कि अमेरिका को अपनी अब की भूमिका से कहीं ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड ट्रंप ने इस्राइल के उस प्लान को ठुकरा दिया जिसमें वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मारने की योजना बना रहे थे। लेकिन कुछ चीजें ट्रंप के कंट्रोल में नहीं हैं, उनके नियंत्रण के बाहर हैं। अगर ईरान की कमजोर होती सरकार ये मान ले कि अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है और वो अमेरिकी बेस या सैनिकों पर हमला कर दे, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी टारगेट को निशाना बनाए, तो अमेरिका को सख्त जवाब देना ही होगा ताकि उसकी साख और डर बनाए रखा जा सके। एक और संभावना यह भी है कि ईरान ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए गल्फ या रेड सी में अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर हमला करे और इससे पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़े हो जाए। यानी कि यहां पर दो बातें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात, रेड सी में ईरान हमला कर दे और यहां पर असर सिर्फ ट्रंप पर नहीं पड़ेगा या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, यहां पर पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत के लिए भी। और बात वहां नहीं रुकती है। ईरान को अगर यह लगने लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है और इसराइल धीरे 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 उसके देश को तबाह कर रहा है, तो वो बौखलाकर अमेरिकी निशानों को टारगेट करेगा, जिसके चलते अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा। मगर अब तक ईरान ने सब्र बरता हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश।